हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी आपको 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी में वो लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन बच्चों, आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जो आपके सामने आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो जो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखिए बच्चों, हमारे पास दो तरह का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, हम कॉम्बिनेशन करते हैं क्यों है? देखिए बच्चों, हमारे पास सपोज करें जो आपके पास दो रजिस्टर हों, एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है। अगर आपको 4 ओम का रजिस्टर चाहिए बच्चों, क्या चाहिए? 4 ओम का रजिस्टर। लेकिन आपके पास दो रजिस्टर ऐसे हैं, एक रजिस्टर 2 ओम का, दूसरा भी 2 ओम का। फिर आप क्या करेंगे? दो कंबाइन करके 4 ओम का रजिस्टर हासिल कर सकते हो। देखिए बच्चों, अभी कैसे कंबाइन करें? जो कंबाइन करने की दो तरीके हैं हमारे पास। एक हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, दूसरा हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो आज हम दोनों पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? जो लिखा हुआ है when resistors are connected end to end। क्या है कि हमारे पास अगर हम रेजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट करें, कैसे बच्चों? अगर ये रेजिस्टर है, इसकी एंड में दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट करें, दूसरे रेजिस्टर की एंड में तीसरा कनेक्ट करें, तो इस तरह कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जो क्या लिखा हुआ है? resistors are connected end to end such that there is only one path for the current to flow। जो कह रहा है कि हमारे पास यहाँ करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ, जो आप देखें हमारे पास एक रेजिस्टर ये है, दूसरा रेजिस्टर ये है, तीसरा रेजिस्टर ये है, और जो इसकी एंड में ये कनेक्टेड है, इसकी एंड में ये कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? एंड टू एंड कनेक्शन है। इसकी एंड में ये कनेक्ट, इसकी एंड में ये कनेक्ट, इसकी एंड में ये कनेक्ट। इस तरह कॉम्बिनेशन कहा जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ जो 3 रजिस्टर हैं, इस तरह हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर होंगे, हो सकते हैं 4 भी हैं, 5 भी हैं, सारे हम सीरीज में भी कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है? जो लिखा हुआ है there is only one path for the current to flow। जो कह रहा है कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, एक ही रास्ता। जो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ वैसे फ्लो करेगा, यहाँ वैसे फ्लो करेगा। बच्चों, हमारे पास करंट की फ्लो करने के लिए सिर्फ क्या है बच्चों? एक ही रास्ता है। तो जो यहाँ लिखा है बच्चों, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे? अब हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैथमेटिकल इक्वेशन से कैसे हम 2 या 3 या 4 रजिस्टर को आपस में कंबाइन करें, ताकि हम अपनी रिक्वायर्ड जो वैल्यू है उसे हासिल कर सकें। देखिए बच्चों, जरा अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। देखिए सपोज करें, ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास रेजिस्टर 1, ये रेजिस्टर 2, ये हमारे पास है रेजिस्टर 3। मुझे जो रेजिस्टर 1 है, इसकी रेजिस्टेंस को मैं R1 कह रहा हूँ, इसकी रेजिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ R2, इसकी रेजिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ R3। मुझे मेरे ख्याल में क्लियर हुआ होगा। ये जो रेजिस्टर R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस R3 बच्चों। और बच्चों हमारे पास क्या होगा? इसमें जो वोल्टेज V1 होगा, इसका वोल्टेज V2 होगा, इसका वोल्टेज हमारे पास होगा V3 होगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि वोल्टेज V1, वोल्टेज V2, वोल्टेज V3। देखिए मुझे आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, there is only one path for the current to flow। करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ क्या है? एक ही रास्ता है। इसका मतलब बच्चों, करंट क्या रहेगा? इसमें कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ यहाँ मेरे पास जो करंट है वो I है, यहाँ करंट है वो भी I है, यहाँ करंट है वो भी I है। बच्चों, करंट मेरे पास सेम है, इसलिए मैंने R1 में भी करंट सेम लिखा I, R2 में I लिखा, R3 में क्या लिखा बच्चों? मैंने I लिखा। तो देखिए बच्चों, अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमारे पास V1 R1 I, V2 R2 I, V3 R3 I। बच्चों देखिए मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे टोटल वोल्टेज चाहिए, तो जो आप क्या कहोगे? जो आप कहोगे तो टोटल वोल्टेज क्या करें? इसकी वोल्टेज को, इसकी वोल्टेज को, इसकी वोल्टेज को सम करें, हमें क्या मिलेगा? टोटल वोल्टेज मिलेगा। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? बच्चों मैं इसको यहाँ अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ आपको समझाऊंगा कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं इसको यहाँ अरेंज कर रहा हूँ और यहाँ आपको समझाऊंगा मैथमेटिकल इक्वेशन।
देखिए बच्चों यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों टोटल वोल्टेज कैसे मिलेगा आपको, टोटल वोल्टेज हमें मिलेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V क्या होगा 3 होगा। तो जो इस तरह हम करेंगे हमें मिलेगा टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो बच्चों अगर मैं कहूँ आपसे भाई V1 मेरे पास क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, तो आप कहोगे V1 मैं यहाँ लेकर आपके सामने बच्चों, अगर V1 में मुझे मालूम करूँ आपको कि V1 इज इक्वल टू IR1 होगा। ये आप देख रहे हैं क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों IR2 होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास V3 क्या होगा बच्चों IR3 होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ IR3। तो हमारे पास ये क्या हो गया V1 V2 V3। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। जहाँ V1 होगा वहां मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, जहाँ V2 होगा मैं वहां ये वैल्यू पुट करूंगा, जहाँ V3 होगा मैं यहाँ वहां ये वैल्यू पुट करूंगा। चले पुट करते हैं, देखते हैं। देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ IR1 प्लस यहाँ लिख रहा हूँ IR2 प्लस यहाँ लिख रहा हूँ IR3। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर है। बच्चों V की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, आपको पता है बच्चों V इज इक्वल टू IR है, तो जहाँ V हो वहाँ सिंपली आप IR लिखें। बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ IR। देखिए बच्चों इस कॉम्बिनेशन में एक चीज कॉमन है। अब क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, करंट। यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I। तो क्या हम इससे कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल बच्चों इससे कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ IR हो गया, तो यहाँ मैंने क्या किया I कॉमन निकाला, यहाँ R1 बचा, यहाँ R2 बचा हमारे पास, यहाँ R3 बचा। तो जो हमारे पास क्या हो गया, जो आप देख रहे हैं I हमारे पास इस तरफ भी I, इस तरफ भी I, तो ये I इससे चला जाएगा और हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हमारे पास जो आएगा वो R आएगा। R इज इक्वल क्या होगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास क्या हो गया नेट रेजिस्टेंस, या बच्चों कभी कभार इसको EQ भी लिखते हैं, REQ। EQ का मतलब बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आप याद रखें, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। तो जो आप देख रहे हैं सीरीज में क्या करते हैं, सिंपली रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को सम करते हैं बच्चों। अगर इसका हमारे पास 2 ओम हो, इसका 3 ओम हो, इसका 5 ओम हो, बच्चों क्या करेंगे यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ 5 ओम रखेंगे और सम करेंगे, हमें क्या मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। ये एक्सप्रेशन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन करें और उसकी इक्वेशन ड्राइव करें बच्चों, ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है इस प्रोसीजर को फॉलो करके आपको लास्ट में ये आंसर निकालना होगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो जो उम्मीद है कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आ गया होगा। चलें बच्चों पढ़ते हैं इसकी एडवांटेजेस हैं। देखिए बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, तो देखते हैं कौन कौन से उसकी एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से उसकी डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की एडवांटेजेस। फर्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ हमारे पास क्या है, इट इज एम्प्लॉयड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ बल्ब और लाइट आर नीड टू बी यूज्ड एट सेम टाइम। कह रहा है ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे अगर हमें बहुत सारे बल्ब बहुत सारे लाइट लगाने होते हैं, तो वहां हम क्या यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जो आपने देखा होगा शादी हाल वगैरह में, इज्तिमा में, जो वहाँ बहुत सारे 100 की तादाद में बल्ब लगे रहते हैं, तो जो वहाँ हम यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बिकॉज सर्किट रिसीव्स लेस करंट इट इज सेफर। लेकिन वो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में ओवरऑल जो सर्किट में करंट ओवरऑल सर्किट जो करंट मिलेगा वो कम मिलेगा, इसलिए सेफर है। कम क्यों मिल रहा है बच्चों, इस एक्सप्रेशन से जाहिर है कि सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो मुझे बताया करंट क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो हमारे पास क्या होगा, जो सर्किट है कंप्लीट सर्किट उसमें करंट थोड़ा कम जाएगा, और कम जाएगा तो करंट हमारा सर्किट सेफ होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। Because all bulbs, lights, appliances are connected together, it is easier to turn them on off. देखिए बच्चों आपने देखा होगा शादी हाल वगैरह में 100 की तरह बल्ब लगे रहते हैं, लेकिन उनको ऑन और ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या है, एक ही स्विच है, एक ही बटन है। एक स्विच से ऑन करते हैं सारे बल्ब ऑन हो जाते हैं, एक स्विच को ऑफ करते हैं सारे बल्ब ऑफ हो जाते हैं। इसका मतलब बच्चों हमारे पास इनको ऑन करना और ऑफ करना इजी है। तो जो मेरे ख्याल में आपको ये 3 जो पॉइंट इसकी डिसएडवांटेजेस की कहते हैं इसकी एडवांटेजेस। अभी चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की डिसएडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज क्या है बच्चों, फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि बच्चों आपको पता है
कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे जो है कनेक्शन कंपोनेंट्स एक ही स्विच में ऑन होते हैं और एक ही स्विच से ऑफ होते हैं। लेकिन वो जो अगर हम चाहते हैं भाई हमारे पास एक स्विच ऑन, एक कंपोनेंट ऑन हो, दूसरा कंपोनेंट ऑफ हो, तो जो क्या करें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो हमारे पास आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में या सारे ऑन हो जाएंगे या सारे ऑफ हो जाएंगे। तो जो वहाँ इसका ये डिसएडवांटेज है कि हम किसी एक कंपोनेंट को ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, पूरी कनेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, इफ वन कंपोनेंट इज फ्यूज्ड देन अदर विल नॉट फंक्शन। तो कह रहा है कि हमारे पास अगर एक कंपोनेंट फ्यूज हो जाए, खराब हो जाए, तो सारे कंपोनेंट बंद हो जाएंगे, मुझे फिर करंट नहीं जाएगा, सारे कंपोनेंट बंद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट ऑल इफ द कंपोनेंट। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कॉम्बिनेशन में ही हमारे पास यहाँ वोल्टेज V था, लेकिन यहाँ V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया। इसका मतलब बच्चों हर एक रेजिस्टर में वोल्टेज जो है क्या हो रहा है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज सीरीज कॉम्बिनेशन का। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों आप इनको नोट करें ताकि हम पढ़ें पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों उम्मीद है कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन का नोट किया होगा। चलिए हम समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों अभी आपके सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, इससे पहले बच्चों मैंने आपको समझाया सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है हमारे पास, तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, 3 रजिस्टर। अगर इस तरह कॉम्बिनेशन होगा बच्चों उसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखना बच्चों, अगर हमारे पास इस तरह कॉम्बिनेशन आए हम क्या कहेंगे उसे, हम उसे कहेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों हमारे पास आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर। तो अब क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूँ इसको रजिस्टर, ये रजिस्टर इसको R1 लिख रहा हूँ, इसको R2, इसको R3 लिख रहा हूँ। तो हमारे पास ये रजिस्टर क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस R1, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R3 हो गया बच्चों। बच्चों एक चीज याद रखें, हमारे पास यहाँ जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा बच्चों, वोल्टेज यहाँ पे जो होगा V होगा, यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज V होगा। वोल्टेज हमारे पास क्या होगा बच्चों, सेम रहेगा बच्चों। क्लियर है बच्चों, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव V होगा, यहाँ क्या होगा नेगेटिव V होगा, लेकिन बच्चों वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो क्या सेम रह रहा था वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में, वहां पे करंट सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे वोल्टेज सेम है बच्चों। लेकिन यहाँ करंट क्या होगा बच्चों, यहाँ हमारे पास आपको पता है बच्चों हमारे पास यहाँ करंट I1 होगा, यहाँ करंट I2 होगा, यहाँ करंट होगा I3 होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ करंट I1 हो गया, यहाँ करंट I2, यहाँ करंट क्या हो गया I3। तो अगर मैं कहूँ मुझे टोटल करंट इस सर्किट का चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगा, तो आप कहोगे टोटल करंट मालूम करने के लिए आप ऐसे करें, I इज इक्वल टू I1 को प्लस I2 को प्लस I3 को, सारों को आप क्या करें ऐड करें, तो क्या मिलेगा आपको टोटल करंट मिलेगा। ऐसे ही बच्चों देखिए मैंने I1 प्लस I2 प्लस I3 किया, तो मुझे क्या मिलेगा, पूरे सर्किट का टोटल करंट मिलेगा। लेकिन बच्चों आपको पता है अपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू क्या है IR है, आपने वहां पढ़ा है बच्चों। तो अगर मुझे I चाहिए मैं क्या करूंगा, I इज इक्वल होगा बच्चों V अपान R होगा। तो आप देख रहे हैं I हमारे पास क्या है V अपान R, तो ये हमारे पास एक चीज आ गया। लेकिन बच्चों अगर मैं कहूँ मुझे I1 चाहिए तो जो आप क्या कहोगे I1 इज इक्वल टू होगा I1 V अपान R1, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, V यहाँ भी सेम है, यहाँ V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा। V में तो कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा, हमारे पास करंट में चेंजिंग आ रहा है, तो I1 इज इक्वल क्या होगा बच्चों V अपान R1 हो गया। तो अगर मैं कहूँ मुझे I2 चाहिए, अब क्या होगा बच्चों, आप कहोगे V अपान R2 लिखो। तो अगर मैं कहूँ मुझे I3 चाहिए तो आप क्या कहोगे I3 इज इक्वल टू होगा V अपान R3 होगा। ऐसे बच्चों बिल्कुल बच्चों, इससे हमारे पास I हो गया V अपान R, I1 इज इक्वल हो गया हमारे पास V अपान R1, I2 हो गया हमारे पास V अपान R2, I3 हो गया हमारे पास V अपान R3। बच्चों मैंने यहाँ क्या निकाला, यहाँ मैंने I1 निकाला बच्चों, क्या निकला I1 इज इक्वल टू V अपान R1 निकला बच्चों हमारे पास। यहाँ बच्चों इसमें मैंने क्या निकाला बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने क्या निकाला, यहाँ बच्चों मैंने निकाला I2, आप देख रहे हैं यहाँ I2 है, तो मैंने क्या निकाला V अपान R2। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने इसमें क्या निकाला, इसमें से जो मैंने I3 निकाला जो कि इक्वल था V अपान R3 का।
तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए, टोटल करंट चाहिए। कैसे मिलेगा, देखिए बच्चों हमारे पास जहाँ आई है, आप देख रहे हैं यहाँ आई है, आई किस इक्वल वी अपन आर का, आई वन बच्चों यहाँ हमारे पास है, आई वन किस इक्वल वी अपन आर वन का, आई टू किस इक्वल है बच्चों, आप देख रहे हैं आई टू इज इक्वल वी अपन आर टू, आई थ्री किस इक्वल है बच्चों, आई थ्री इज इक्वल वी अपन आर थ्री। इसका मतलब बच्चों यहाँ जस्ट क्या करें, वैल्यू पुट करें और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जहाँ आई है वहां मैं लिख रहा हूँ वी अपन आर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, जो वी अपन आर लिख रहा हूँ। तो जहाँ आई वन है वहां लिख रहा हूँ वी अपन आर वन लिख रहा हूँ, जहाँ आई टू है वहां लिख रहा हूँ वी अपन आर टू लिख रहा हूँ, और जहाँ आई थ्री वहां लिख रहा हूँ वी अपन आर थ्री। तो देखिए बच्चों यहाँ एक चीज कॉमन है, वी वी वी, इसका मतलब मैं इनमें से वी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, वी अपन आर सेम रखा, यहाँ मैंने बच्चों वी बाहर निकाला, तो वी बाहर निकालूंगा यहाँ क्या रहेगा बच्चों, वन अपन आर वन रहेगा, प्लस यहाँ रहेगा वन अपन आर टू रहेगा बच्चों, और यहाँ क्या रहेगा वी वन अपन आर थ्री। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए बच्चों अभी क्या कर रहा हूँ, ये v इस v से चला जाएगा बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे पास बाकी क्या बचा हमारे पास बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ v से क्या बच्चों हमारे पास बचा यहाँ बच्चों, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं वन अपन आर बचा, क्योंकि मुझे v चला गया, यहाँ वन बचेगा, नीचे r, वन अपन आर इज इक्वल टू क्या है, वन अपन आर वन है, प्लस वन अपन आर टू है, प्लस वन अपन आर थ्री। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो बच्चों आप इसमें याद करें, ये हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन, और इसमें से हम जो अगर हमें कुछ रेजिस्टर को पैरेलली कंबाइन करना है तो मुझे इस फार्मूले के तहत हम उनकी नेट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं बच्चों। लेकिन मुझे इसको भी आर ई क्यू लिखा जाता है कभी कभार, आर ई क्यू मतलब बच्चों इनको कंबाइन करने के बाद जो आंसर आए उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो जो हमारे पास ये फार्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ आ गया होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो चलिए हम समझते हैं इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो देखते हैं बच्चों एडवांटेजेस कौन से हैं। तो जो फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग लगे रहते हैं बच्चों। ये कंपोनेंट किसी अलग स्विच में लगा रहेगा, ये कंपोनेंट किसी अलग स्विच में लगा रहेगा, ये किसी अलग में। तो इसका मतलब बच्चों इसको ऑन करना है, स्विच इसका अलग है, इसको ऑन इजीली कर सकते हैं, इसको ऑन करना है, इसको भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट लगे रहते हैं उनकी जो स्विच है ऑन ऑफ करने वाले वो डिफरेंट है, अलग है। इसलिए हम उनको अगर हमें कोई कंपोनेंट ऑन करना हो हम उसको इजीली ऑन भी कर सकते हैं, अगर कोई कंपोनेंट में ऑफ करना हो हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं। फर्स्ट एडवांटेज इसका मुझे ये लिखा हुआ है, ईच अप्लायंस कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। कह रहा है कि कोई भी हमारे पास अप्लायंस होगा, कंपोनेंट होगा, उसको हम इजीली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आगे चलें बच्चों, सेकंड पॉइंट, वोल्टेज ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेम। आपको पता है यहाँ में वोल्टेज दे रहा था बच्चों, यहाँ पे V था, यहाँ पे V, यहाँ पे V। बच्चों हमारे पास याद रखना वोल्टेज सेम रहेगा हर एक कंपोनेंट में। तो आगे चलते हैं बच्चों, वोल्टेज ये हमारे पास जो हो गया। तीसरा पॉइंट, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग इन अदर विल फंक्शन। देखिए बच्चों अगर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहे वहाँ पे, अगर एक खराब हो गया, एक फ्यूज हो गया तो दूसरे फंक्शन करेंगे। तो एक बल्ब ये खराब हो गया, फिर ये क्या करेगा बच्चों, ये तो बच्चों अपने फंक्शन करेगा, लेकिन ये भी खराब हो गया, ये फंक्शन करेगा, क्योंकि बच्चों हर एक का स्विच अलग अलग है। एक का स्विच खराब हो गया तो दूसरे का कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब बच्चों वो फंक्शन करेगा। बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें एडवांटेज ये है कि हमारे पास एक कंपोनेंट फंक्शन कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, दूसरा फंक्शन कर रहा है बच्चों। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था बच्चों, एक स्टॉप कर रहा था, एक खराब हो रहा तो सारे कंपोनेंट स्टॉप कर रहे थे, सारे कंपोनेंट फंक्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ बच्चों हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट अगर खराब हो रहा है दूसरा हमारे पास क्या करेगा, फंक्शन करेगा। तो चले पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। क्या लिखा है डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखा है बिकॉज द सर्किट कैरी हायर करंट इज नॉट सेफर। देखिए बच्चों यहाँ हमारे पास करंट जो है सर्किट में बहुत ज्यादा होगा बनिस्बत की सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसलिए बच्चों यहाँ सर्किट हमारे पास सेफर नहीं होगा। क्यों बच्चों, जो आप देख रहे हैं, आप लास्ट में आपने क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला बच्चों आपने, जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कम आ रहा है बच्चों। जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, कम आ रहा है। कम आने की वजह से हमारा अगर रेजिस्टेंस कम आएगा बच्चों करंट क्या होगा,
ज़्यादा होगा, इसलिए बच्चों हमारे पास ये सेफर नहीं है। और लास्ट लिखा है बच्चों, देखिए बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास बहुत सारे कनेक्शन हो, सपोज करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया 100 बल्ब लगाए बच्चों, अगर 100 बल्ब लगाए बच्चों तो हम क्या करना होगा, अगर हम सारे ऑन करना चाहते हैं तो बच्चों हमको एक एक बल्ब को अलग अलग ऑन करना पड़ेगा। बल्ब 1 को ऑन करना पड़ेगा, फिर 2 को ऑन करना पड़ेगा, फिर 3 को ऑन करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे सारे बल्ब को क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये डिफिकल्ट है। सारे बल्ब बहुत सारे कनेक्शन हो पैरेलल में, सारों को ऑन या ऑफ करना। तो जो मेरे ख्याल में आपको ये समझा गया होगा, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गए होंगे बच्चों, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आ गया होगा, उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आ गया होगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आज ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। चलें बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।